नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ज़रा सोचिए, आपके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बाहर नीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी है, रोबदार वर्दी में कुछ लोग अंदर आते हैं और खुद को ईडी के बड़े अफसर बताते हैं। आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो आपके मोबाइल फ़ोन भी छीन लेते हैं और पूरे घर की तलाशी शुरू कर देते हैं और आप डर के मारे एक कोने में दुबके हैं। लेकिन तभी आपको एहसास होता है कि ये कोई सरकारी कार्रवाई नहीं बल्कि आपके अपने ही घर में पल रहे एक विभीषण की रची हुई साजिश है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो हुआ उसने दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ा दिए। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है जिसमें जालसाजी, वर्दी का रसूख और अपनों का धोखा शामिल है। आज हम इस पूरी वारदात की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली मेड ने, यानी घर की काम वाली ने, स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर इस पूरी डकैती को अंजाम दिया। सबसे पहले जानिए कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 25 फरवरी और जगह थी रिटायर्ड सीनियर आर्किटेक्ट आरसी सबरवाल का बंगला। अचानक एक बलेनो कार आकर रुकती है। कार से 3 लोग उतरते हैं। एक ने आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट की वर्दी पहनी हुई थी और दूसरे 2 पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। उनके पास फर्जी आईडी कार्ड थे और हाथ में वायरलेस सेट, जैसे बिल्कुल असली अफसरों के पास होता है, बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने घर में घुसते ही ऐलान किया कि वो ईडी से आए हैं और यहाँ भारी कैश छुपा होने की सूचना मिली है, उन्हें शिकायत मिली है। अब आता है वो हिस्सा जो आपको हैरान कर देगा। इन फर्जी अफसरों को घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उन्हें पता था कि घर में कितने लोग हैं, कौन सा कमरा कहाँ है और कीमती सामान कहाँ रखा होता है। इन्होंने परिवार के सदस्यों को डरा धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। जब ये फर्जी रेड चल रही थी तब सबरवाल साहब के पोते को कुछ शक होता है। उसने जब इन अफसरों से तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो उनकी घबराहट सामने आ गई। पकड़े जाने के डर से ये लोग आनन फानन में 3 से 4 लाख रुपए नगद और 7 कीमती लग्जरी घड़ियां लेकर वहां से रफूचक्कर हो गए। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। जब दिल्ली पुलिस के एसीपी रविशंकर और एसएचओ राजेंद्र जैन की टीम ने जांच शुरू की तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इन लुटेरों को घर की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी। पुलिस ने डिजिटल ड्रैगनेट तैयार किया। इलाके के करीब 350 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सराय काले खां से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक एक एक फुटेज को जोड़ा गया और पुलिस पहुंच गई गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 4 में, जहां वो बलेनो कार खड़ी मिली। जब पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा और IMEI नंबर ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया तो इस कहानी की पूरी परतें खुल गई। कहानी पूरी तरह पलट गई। पता चला कि वारदात वाली जगह और वैशाली में कुछ नंबर लगातार एक्टिव थे। ये नंबर किसी और के नहीं बल्कि घर की मेड रेखा देवी के संपर्क में रहने वाले लोगों के थे। जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई बाहरी विलन नहीं थी बल्कि घर की मेड रेखा देवी और उसकी ननद पूजा राजपूत थी। रेखा देवी ने ही अपने साथियों को बताया था कि घर के लोग कब बाहर जाते हैं, कब सोते हैं और माल कहाँ रखा है। पुलिस ने जब पूजा राजपूत के घर छापेमारी की तो वहां से आईटीबीपी की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, वायरलेस सेट और लूटी हुई 7 कीमती घड़ियां बरामद हो गई। फिलहाल पुलिस ने रेखा और पूजा को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उनके 3 साथी प्रकाश, मनीष और उपदेश सिंह थापा अभी भी फरार हैं। इस घटना ने एक बड़ा सबक दिया है। आप अपने घर में जिसे जगह दे रहे हैं वो कितना वफादार है, क्योंकि कभी कभी वर्दी पहनकर आने वाला दुश्मन नहीं बल्कि आपके बगल में खड़ा इंसान ही सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में BNS की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और फरार आरोपियों की अब तलाश जारी है। जी हाँ, साउथ ईस्ट के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस के थाना की टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें 13 को कंप्लेन मिली कि 2 सीनियर सिटीजन्स आरसी सबरवाल और उमेश सबरवाल, उनके यहाँ 11 फरवरी की सुबह 10 बजे के दरमियान कुछ लोगों ने ईडी का छापा मारने के लिए ईडी ऑफिशियल्स बनने की एक्टिंग की। उनके घर में घुस गए, उनके घर से उनकी सारी ज्वेलरी, उनका सारा कैश, उनकी सारी वॉचेस सब टेबल पे रखवा ली, फोटोग्राफी वगैरह शुरू कर दी और ऐसा नाटक रचा कि वो ईडी की रेड के लिए उनके घर में आए। जब उषा सबरवाल जो कि एक रिटायर्ड डॉक्टर है और सीनियर सिटीजन है, उनने अपने स्पेयर फोन से अपने पोते कुणाल को जब कॉल किया जो कि ईडी में एडवोकेट है, तो ये सारे लोग डर गए और ये सिर्फ 3-4 लाख रुपए कैश लेके और वॉचेस लेके फरार हो गए। अब जब ये चीज की गंभीरता को हमने देखा तो हमने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसने मोर देन 350 सीसीटीवी कैमरास चेक किए
और सूर्यसराय कालिद खां तक ट्रेल किया, जिसमें हमें एक गाड़ी और नंबर प्लेट मिला। वो गाड़ी बलिनो, जब हमने और भी टेक्निकल डिटेल्स लिए तो फॉलो करते करते हम पहुंच गए गाजियाबाद के सेक्टर 4 वैशाली में, और हमें पता चला कि यहाँ की वो गाड़ी है। फिर हमने जब और तहकीकात की तो पता चला कि जो मेड है वो भी इस पूरे चीज में, उसका भी काफी एक्टिव रोल है। हमने उस मेड रेखा की सारी जब टेक्निकल सर्वेलेंस की तो हमें पता चला कि रेखा के ही रिश्तेदार सेक्टर 4 वैशाली में रहते हैं। हमने रेखा के घर रेड की, उसकी जो रिश्तेदार है पूजा, उसके यहाँ रेड की, तो रेखा के घर से हमें 6-7 लग्जरी वॉचेस मिली, और पूजा के घर से हमको जो भी रेड में यूज हुई फेक यूनिफॉर्म डिप्टी कमांडेंट की, आईडी कार्ड, वायरलेस बॉक्स, एक पिस्टल जो कि लाइसेंस जिसका 2019 में एक्सपायर हो चुका है, और ज्वेलरी आइटम्स, ये सब हमने पूजा के घर से बरामद किए। जिसमें 2 मेन मास्टरमाइंड रेखा देवी और पूजा राजपूत गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 और हमें करने हैं, जो पूजा राजपूत का हस्बैंड है, उसका जो बेटा है और उनका जो ब्रदर इन लॉ है, वो तीनों अभी हमें अरेस्ट कर लिया। अभी तक इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। जो बाकी 3 फरार आरोपी हैं, जब हम उन्हें पकड़ लेंगे और तहकीकात करेंगे तो अगर कुछ सामने आता है तो अलग। जो ये सारी चीजें जो बरामद हुई हैं, यूनिफॉर्म्स, आईडी कार्ड, पिस्टल, वायरलेस बॉक्स, ये सब इनने रेड के दौरान ईडी ऑफिशियल्स बनने की एक्टिंग करने के दौरान ये सब यूज किया था।